हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हैदराबाद टू मैसूर कुर्ग। तो ये टोटल 3 डेज का ट्रिप रहेगा, जिसमें 1 डे हम मैसूर में बिताएंगे और 2 डेज कुर्ग में। तो आगे वीडियो में देखते हैं। 1 2 3 4। हेलो फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए अपने 3 डेज के ट्रिप के लिए, जो हैदराबाद से मैसूर मदिकेरी यानी कि कुर्ग के लिए है। तो हम एक दिन मैसूर में रहेंगे, बाकी 2 दिन हम कुर्ग में रहेंगे। तो हैदराबाद के MGBS बस स्टैंड पे हमें यहाँ से मैसूर के लिए बस मिलेगी, जो अराउंड 14 आवर्स का जर्नी रहेगा और टिकट प्राइस अराउंड 1500 से 1700 तक रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पीक सीजन। ये प्राइसेस चेंज भी होते रहते हैं। तो ये KSRTC की बस है, जिसपे हम बोर्ड करके डिपार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं बस डिपार्ट हो चुकी है बस स्टैंड से। सेमी स्लीपर मल्टी एक्सल बस रहने वाली है। यात्रा आपकी काफी सुखमय रहेगी, जैसे कि इमेज बनी हुई है बस के ऊपर सोए हुए बच्चे की, वैसे ही आपकी यात्रा रहने वाली है। बेंगलोर से बस निकल चुकी है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैसूर है। तो मैसूर का बस स्टैंड कुछ इस तरह का दिखने वाला है। यहाँ से आपको मदिकेरी और डेस्टिनेशन के लिए बसेस वगैरह मिल जाएंगी। बस स्टैंड के पास ही आपको बाइक रेंटल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अभी स्कूटी रेंट पे ली है। अभी मैं फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है मैसूर पैलेस की तरफ जा रहा हूँ। तो देखिए आगे आगे कैसे होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये मैंने इजी राइड से बाइक बुक की है, इस तरह की है ये। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन मैसूर पैलेस रहने वाला है, जो कि अराउंड 2.5 किलोमीटर है बस स्टैंड से। ऑन द वे आपको इस तरह के सिटी के ब्यूटीफुल व्यूज और अच्छे रोड्स देखने को मिलेंगे। मैसूर पैलेस के एंट्री पे मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पे एक रोज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो 25 दिसंबर से अर्ली जनवरी तक चलता है। ये पैलेस बस स्टैंड से अराउंड 2 किलोमीटर है, तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। पैलेस की एंट्री टिकट 100 रुपीज की रहने वाली है और फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह का रहने वाला है। बहुत ही अच्छा व्यू, काफी हैवी क्राउड है यहाँ पे, क्योंकि हॉलीडेज का सीजन चल रहा है। तो काफी स्कूल से और काफी आउटडोर टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। स्पेसिफिकली जो रोज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको एंजॉय करने के लिए काफी विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। तो इस प्लेस में आपको अपने शूज वगैरह निकाल के रख देने हैं। शूज एंटर अलाउड नहीं है पैलेस के अंदर, तो शूज आपको बाहर ही हैंडओवर कर देने हैं, रिटर्न पे आपको मिल जाएंगे। ये महल सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि कर्नाटक के गौरवशाली वोडियार राजवंश की कहानी कहता है। 14वीं शताब्दी में निर्मित इस महल को कई बार पुनर्निर्मित किया गया, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। मैसूर पैलेस भारत सारा सैनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। अंदर कदम रखते ही आप इसकी भव्य सुंदरता को देखकर दंग रह जाएंगे। इसमें कई खूबसूरत हाल और कमरे हैं, जैसे कि अंबा विलास हाल, जिसे दीवान आम भी कहा जाता है, जहां राजा जनता से मिलते थे। जलवा है हमारा। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग वोडियर राजाओं के जीवन और इतिहास को दर्शाती है। और हाँ, दशहरा के दौरान इस महल की सुंदरता चरम पर होती है। पूरे महल को लाखों बल्बों से सजाया जाता है और यह नजारा आंखों को सुकून देता है। मैसूर पैलेस सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके भारत के शाही अतीत को दिखाता है। अगर आप इतिहास, कला और वास्तुकला के प्रेमी हैं, तो इस जगह को आपने अपनी सूची में जरूर रखना चाहिए। पैलेस के अंदर कल्याण मंडपम यानी विवाह मंडप अपनी खूबसूरता के लिए मशहूर है। इसकी छत रंगीन शीशे की बनी है, जो दिन की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेरता है। मैसूर पैलेस का सबसे बड़ा आकर्षण स्वर्ण सिंहासन है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पांडवों के समय का है। यह सिंहासन दशहरे के दौरान ही जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो इसलिए आपको दशहरे के दौरान यहाँ जाना चाहिए। अभी हम पैलेस के बिगेस्ट ऑडिटोरियम सेक्शन में आ गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद हम चामुंडेश्वरी टेम्पल की तरफ जाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो है चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो अराउंड 12 किलोमीटर दूर है मैसूर पैलेस से। और इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में अगर कहा जाए, ये मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव मुख्य रूप से मैसूर पैलेस और चामुंडेश्वरी मंदिर से जुड़ा हुआ है।
नवरात्रि के दौरान देवी की विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। विजयदशमी के दिन देवी की विशेष सवारी निकलती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव कर रहे थे, तो उनके केश इस स्थान पर गिरे थे। इस कारण यह स्थान क्रोंच पीठम के नाम से जाना जाता है। मंदिर का नाम देवी चामुंडेश्वरी के नाम पर रखा गया है, जो देवी दुर्गा का ही एक रूप है। यहाँ की प्रचलित कथा के अनुसार इसी पहाड़ी पर देवी ने महिषासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था, जिसने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार कर रखा था। इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर महिषासुर की विशाल और प्रभावशाली प्रतिमा इसी पौराणिक कथा को याद दिलाता है। डाउन हिल जाते टाइम आप एरियल व्यू एंजॉय कर सकते हैं सिटी का, क्योंकि ये टेंपल हिल पे सिचुएटेड है, तो यहाँ से आपको सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। मतलब ये आपको सैंड म्यूजियम भी देखने को मिलेगा जब आप KRS वाटर्स की तरफ जाएंगे। ये चामुंडी हिल से जाते टाइम ऑन द वे मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रेत से भी कला बनाई जा सकती है? आज हम आपको मैसूर के एक ऐसे ही अनोखे और जादुई संग्रहालय के बारे में बताएंगे। यह संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कलाकार के जुनून और मेहनत का जीता जागता सबूत है। इस म्यूजियम को प्रसिद्ध कलाकार M.N. गोरी ने स्थापित किया है। यहाँ की खास बात यह है कि मूर्ति सिर्फ रेत और पानी का प्रयोग करके बनाई गई है और उन्हें खराब होने से बचाने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप भगवान गणेश से लेकर पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और आधुनिक जीवन से जुड़ी कई अद्भुत कलाकृतियां देख सकते हैं। यह मूर्ति की बारीकी और फिनिशिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं वृंदावन गार्डन्स की तरफ आ गया हूँ और इस तरह के व्यू ये देखने को मिलेगा। KRS डैम के कुछ इस तरह के विजुअल देखने को मिलेंगे आपको दूर से। तो आप KRS डैम है और सड़क के उस तरफ का व्यू भी कुछ ब्यूटीफुल व्यू, नीला नीला पानी। वृंदावन गार्डन की एंट्री पे हम पहुंच चुके हैं। 50 रुपीज की एंट्री टिकट है यहाँ की। मैसूर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर राजा कृष्णा सागर बांध के नीचे स्थित यह गार्डन भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 1927 में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे आप वोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो वोटिंग के लिए जैसे वो एक ऑटो बोट जा रही है और वो पूरा चक्कर लगा के देगी आपको। तो 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। मेन गेट से लगा हुआ पहला भाग, फिर नदी के पार दूसरा भाग और अंतिम भाग में खूबसूरत फव्वारे और संगीत फाउंटेन है। तो मैं अभी ये 3rd पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे फव्वारे और फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है। बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो ये पूरा व्यू जो है वो फाउंटेन गार्डन की तरफ का है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। पीने की स्नैक्स फूड वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो फ्रेंड्स, टेंपल का रास्ता कुछ इस तरह का थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। ये फर्स्ट विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक वाटर्स के। और बहुत देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये, और ग्राउंड के साथ ये टेंपल है। बहुत ही अच्छे विजुअल हैं यहाँ टेंपल के, एक पीसफुल और नदी के किनारे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है एक गांव पूरी तरह से पानी में डूब जाए और फिर एक प्राचीन मंदिर सालों बाद फिर से प्रकट हो जाए? आज हम आपको मैसूर के पास स्थित एक ऐसे ही रहस्यमयी और खूबसूरत मंदिर के बारे में बताएंगे, श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। यह मंदिर मैसूर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। कृष्णा राजा सागर बांध के पास स्थित है। इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश द्वारा बनाया गया था। जब 1930 के दशक में KRS बांध का निर्माण हुआ, तो यह मंदिर इसके आसपास का पूरा गांव पानी में डूबा था। कई दशकों तक यह मंदिर पानी के अंदर ही रहा और सिर्फ सूखे मैदान में ही इसकी चोटी दिखाई देती थी। 1930 के दशक में KRS बांध का निर्माण हुआ, तो यह मंदिर इसके आसपास का पूरा गांव पानी में डूबा था। कई दशकों तक यह मंदिर पानी के अंदर ही रहा और सिर्फ सूखे मैदान में ही इसकी चोटी दिखाई देती थी।
लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में सरकार ने इस मंदिर को पानी से बाहर निकालने और इसकी मूल जगह से कुछ किलोमीटर दूर पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। करीब 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस मंदिर को पत्थर दर पत्थर डिसमेंटल करके हूबहू उसी रूप में एक नई जगह बनाया गया। यह इंजीनियरिंग और कला का अद्भुत संगम है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ वेणुगोपाल स्वामी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की वास्तुकला होयसल शैली में बनी है, जिसमें इंडिकेट नक्काशी और बारीक कलाकृतियां हैं। मंदिर के पास शांत वातावरण, हरे भरे खेत इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैक टू मैसूर पैलेस आ गए हैं। आपको मैं नाइट टाइम के मैसूर पैलेस के कुछ व्यूज दिखाना चाहता था। तो कुछ लाइटिंग पूर्ण आपको अनुभव देखने को मिलेगा यहाँ पे। मेरे मैसूर पैलेस के विजिट के ड्यूरेशन में एक इवेंट भी चल रहा था, उसकी विजुअल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कुछ डांसिंग इवेंट था और काफी एंटरटेनिंग इवेंट रहा वो भी। और अगर आपको घोड़ा गाड़ी का ट्रेडिशनल राइड का एक्सपीरियंस करना है तो नाइट टाइम पे वो भी अवेलेबल रहेगा। डे टाइम पे अवेलेबल होता है, बट नाइट टाइम का कुछ अलग ही विजुअल रहते हैं यहाँ पे, लाइटिंग पूल। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा मैसूर का 1 डे का ट्रिप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हमारा कुर्ग के लिए ट्रैवल रहेगा, जो मैसूर से अराउंड 3 to 4 आवर्स का जर्नी रहेगा। मैसूर से कुर्ग अराउंड 120 किलोमीटर दूर है। कुर्ग को मदिकेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप दक्षिण भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन मदिकेरी में है तो ये एक ऐसी जगह है जो आपको सुकून और मोहक दृश्य देगी। इसका नाम है राजा की सीट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह कभी कोडू के राजाओं का पसंदीदा स्थान हुआ करता था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ वे अपनी रानियों के साथ शाम बिताते थे और डूबते सूरज का शानदार नजारा देखते थे। यह स्थान मदिकेरी में सूर्यास्त देखने के लिए प्रसिद्ध है। मदिकेरी की कॉफी बहुत फेमस है और इसके साथ वाइन भी और स्पाइसेस भी है यहाँ पे जो कुछ फेमस है। तो मैं एक शॉप पे आया हूँ, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस है, चॉकलेट्स हैं, कॉफी है। तो ये फेमस चीजें मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। तो प्राइस वाइज आपको इकोनॉमिकल प्राइस में पड़ेगा और काफी वैरायटी भी देखने को मिलेगी। हालांकि लोकल शॉप्स भी हैं यहाँ बहुत सारी, बट ये कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज शॉप है जो आपको राजा की सीट के ऑन द वे ही आपको देखने को मिलेगी। कुर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए आई रिकमेंड आपको बाइक रेंटल सर्विसेज को यूज करना चाहिए। स्क्रीन पे आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो स्कूटी का नॉर्मल प्राइस 500 रुपीज के अराउंड है और बाइक का 800 रुपीज अराउंड है, बट वो सीजन टू सीजन चेंज भी होते रहते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चिखली और रिजर्वायर के पास मैं पहुंच गया हूं। यहाँ कुछ वार्निंग साइंस दिए हुए हैं। कन्नड़ मुझे समझ में नहीं आती, बट इतना समझ में आ गया कि मगरमच्छ खा सकता है आपको। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये एक छोटा जलाशय है जिसका डिजाइन बहुत ही अनोखा है, जिसमें कोई गेट या फाटक नहीं है। जब जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी अपने आप ही इस फ्लो के थ्रू वहां निकल जाता है, जिससे एक शानदार कृत्रिम झरना बनता है। यह दृश्य खासकर मानसून के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जा सकते हैं। उस समय ये खुला रहेगा और बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश रहेगा इसमें। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि अराउंड 8 किलोमीटर दूर है चिखली वाली रिजर्वायर से, विच इज दुबारे एलिफेंट कैंप। इस एलिफेंट कैंप पे आपको सुबह 9 बजे के आसपास या उससे पहले पहुंचना है, तभी आप एलिफेंट्स का बाथिंग का व्यू देख सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बिग आकार की इडली ऑर्डर की है और रेस्टोरेंट्स के बाहर का व्यू इस तरह का है। ये लेक के साथ ही सिचुएटेड रेस्टोरेंट है और इडली का साइज देखिए आप, टेस्ट में अच्छा है ये।
और आप इस तरह से रिवर राफ्टिंग करते हुए कैंप तक जा सकते हो, या फिर बाय वॉक भी आप इस रिवर को क्रॉस करके जा सकते हो कैंप तक। ये बेसिकली कावेरी रिवर का बैक वाटर्स है। दुबारे कोडगु जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थित एक प्राकृतिक द्वीप है। यह जगह कभी मैसूर दशहरा के हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र हुआ करती थी। आज यह कर्नाटक वन विभाग और जंगल लॉज एंड रिसोर्ट्स द्वारा संचालित एक अनोखा इको टूरिज्म स्थल है, जहां आप हाथियों के व्यवहार, उनके इतिहास, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हाथियों के साथ स्नान सुबह सुबह के समय किया जाता है। उसके बाद हाथियों के साथ भोजन की तैयारी देख सकते हैं। उन्हें रागी, गुड़, गन्ना और केले जैसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ खिला सकते हैं। कैंप के आसपास के जंगल में गाइडेड नेचर वॉक और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको कावेरी नदी में राफ्टिंग करनी है और कोरैकल राइड करनी है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आप दुबारे के जंगलों में जीप सवारी का भी मजा ले सकते हैं और यहाँ रहने वाले जानवरों जैसे कि सांबर, चीता और जंगली कुत्तों को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप नेमटोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। गोल्डन टेम्पल के पास इस तरह की मार्केट है जो तिब्बतियन मार्केट है। यहाँ खाने पीने का भी आप ले सकते हो तिब्बती स्टाइल में। ये तिब्बत किचन है, तो यहाँ तिब्बत स्टाइल में खाना मिलेगा आपको। ये ऐसी जगह है जो आपको सीधे तिब्बत की संस्कृति और आध्यात्मिकता के केंद्र में ले जाएगी। नामदोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे आमतौर पर गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है और इसका मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है 3 विशाल और भव्य स्वर्ण प्लेटेड मूर्तियां हैं। भगवान बुद्ध, भगवान पद्म संभद और भगवान अमिताभ की ये 3 मूर्तियां हैं जो लगभग 40 फीट ऊंची है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन अराउंड 8 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है कावेरी निसर्ग धाम। इसकी खास बात यह है कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए एक केबल हैंगिंग ब्रिज पास करना पड़ेगा। ये है कावेरी निसर्ग धाम का मेन अट्रैक्शन। माना जाता है कि कावेरी नदी का उद्गम यहीं से शुरू होता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन अराउंड 8 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है हरंगी रिजर्वायर। ये कावेरी नदी की एक सहायक नदी हरंगी नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1970 के दशक में सिंचाई और पन बिजली के उद्देश्य से किया गया था। यह कोडगु क्षेत्र का एकमात्र जलाशय है और आसपास के कृषि क्षेत्र के लिए एक जन रेखा के नाम से जाना जाता है। मानसून के मौसम में जब ये जलाशय भर जाता है तो इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उस समय गेट के तेजी से गिरता हुआ पानी का नजारा देखने लायक होता है। हरिंगी रिजर्वायर के पास हरिंगी एलिफेंट कैंप भी है, तो अभी मैं वहां पे आ गया हूँ। कैंप के बाहर ही आपको अपनी व्हीकल को पार्क करना पड़ेगा। उसके बाद अराउंड आपको 900 मीटर्स तक वॉक करना पड़ सकता है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यहाँ से आप सनसेट का व्यू और कुछ एलिफेंट कैंप का व्यू देख सकते हैं। तो सनसेट व्यू पॉइंट से जस्ट आप अगर लेफ्ट को घूमेंगे तो यहाँ पे एलिफेंट कैंप भी है। स्क्रीन पे आप एक दांत वाले हाथी को देख रहे हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार माना जाता है कि गणेश जी का भी सिर्फ एक ही दांत है। रिजर्वायर और एलिफेंट कैंप के बाद अभी हम ग्लास ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, जो मदिकेरी में है। मदिकेरी से 5 किलोमीटर है, तो पहले हम मदिकेरी जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मदिकेरी ग्लास ब्रिज है। इस तरह का ब्यूटीफुल रोड आपको देखने को मिलेगा ऑन द वे। ग्लास ब्रिज मदिकेरी से अराउंड 6 किलोमीटर दूर है। इस पुल पर चलना एक बहुत ही रोमांचक बना हुआ है। जैसे ही आप शीशे की सतह पर कदम रखते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आप हवा पे चल रहे हो और नीचे की खाई आपको रोमांचित करती है और डराती भी है। ये ब्रिज 78 मीटर ऊंचाई पर है। बस हवा निकल गई। और यहाँ से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है, खासकर सुबह शाम जब कोहरे की चादर छाई होती है। एंट्री फीस अराउंड 200 से 300 रुपीज तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सीजन एंड क्राउड। ब्रिज पे आपको 10 मिनट्स स्पेंड करने के लिए मिलेंगे। सुबह 8:30 बजे से लेके 6:30 इवनिंग तक ये खुला रहता है। 40 से 50 लोग एक समय यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन है श्री ओमकारेश्वर टेम्पल, जो मदिकेरी बस स्टैंड से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है।
इस मंदिर का निर्माण 1820 में ही राजा डिंगराज द्वारा किया गया था। राजा ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और पश्चाताप के रूप में इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने शिवलिंग काशी से लेकर आए थे और इसके कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा था। नेक्स्ट हम आ गए हैं मदिकेरी फोर्ट में, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके लेकर निर्माण 17वीं शताब्दी में कोडगु के राजा मुत्तू राजा ने मिट्टी से करवाया था। बाद में टीपू सुल्तान ने इसे ग्रेनाइट में फिर से बनवाया और इसका नाम जफराबाद रखा। ब्रिटिश शासन के दौरान इसमें कई बदलाव किए गए। यह किला विभिन्न शासकों के प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें हिंदू, इस्लामी और ब्रिटिश वास्तुकला की झलक मिलती है। किले के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल और जीवंत पत्थर के हाथी की मूर्तियां हैं। इस किले की एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये किला आमतौर पर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इस किले के अंदर एक पुराने हथियारों से भरा हुआ एक म्यूजियम भी है। उसके एंट्री टिकट आई थिंक 10 रुपए के आसपास है। डे 3 के फर्दर प्लेसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट पे जरूर बताना, और इस ट्रिप से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट पे पोस्ट कर देना, मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।